जी नमस्कार, स्वागत है आपका टीआरसी बेतिया के इस यूट्यूब चैनल में। और यहाँ पर हम लोग सामान्य ज्ञान के सेट नंबर 38 को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा खोजा गया। प्रकाश विद्युत प्रभाव का मतलब होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसकी खोज अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा की गई थी और इसी के लिए इनको नोबेल का पुरस्कार भी मिला था। और साथ ही अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षिकता के सिद्धांत को भी दिया गया था, यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और उसमें E बराबर mc स्क्वायर, और जहाँ c जो है वो प्रकाश का वेग है। नेक्स्ट है कि विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो मैगलन था। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर की दक्षता किसमें मापी जाती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता जो है वह किलोवाट घंटा में मापी जाती है। मैं आपको बता दूं कि वाट सेकेंड, वाट घंटा और किलोवाट घंटा सभी में समय है। वाट सेकेंड में सेकेंड है, वाट घंटा में घंटा है, और किलोवाट घंटा में भी घंटा है, तो इसमें समय है। तो ये कार्य या ऊर्जा के मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के का मसालों का उद्यान किसे कहा जाता है। भारत में मसालों का उद्यान किस राज्य को कहा जाता है। तो केरल को कहा जाता है। ठीक है। द ब्लाइंड एसेसिन नामक बहुचर्चित पुस्तक के लेखक कौन है। द ब्लाइंड एसेसिन पुस्तक के लेखक कौन है। तो मार्गेट एटवुड हैं। ब्लाइंड एसेसिन पुस्तक के लेखक मार्गेट एटवुड हैं। नेक्स्ट, खारवेल जो था वह कहाँ का राजा था। तो कलिंग का राजा खारवेल था, और वर्तमान समय में कलिंग जो है वह उड़ीसा में है। मानव के आराम के लिए सबसे उपयुक्त ताप का परिसर क्या है, यानी कि मानव को सबसे ज़्यादा किस टेम्परेचर का जो परास है, रेंज है, उसमें उसको आराम मिलेगा। तो 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच मानव के उपयुक्त तापमान रह सकता है, और यही कार्य किया जाता है एसी द्वारा, एयर कंडीशनर द्वारा। और गर्मियों का दिन है, एसी का मजा आप लोग लीजिए। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है। तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई जो है डेसिबल है, और साधारण बातचीत जो है 30 से 35 डेसिबल के बीच होता है। और वहीं जो वो रेंज होता है ध्वनि की वेवलेंथ का, जैसे 20 हर्ट्ज से जो कम है उसे हम लोग अश्रव्य यानी कि इंफ्रासोनिक कहते हैं, उसे तो मनुष्य सुन ही नहीं सकते हैं। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच को हम लोग ऑडिएबल कहते हैं, उसे हम लोग सुन सकते हैं। और पराश्रव्य तरंगे जो हैं अल्ट्रासोनिक, वे जो हैं 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होते हैं। नेक्स्ट, हमारी रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। हमारे ब्लड में HgB होता है हीमोग्लोबिन, और उसका कार्य क्या है, ऑक्सीजन की परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना किसका काम है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में ही हीम नामक रंजक पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण खून का रंग जो है लाल होता है। और उसमें ग्लोबिन एक प्रकार का लौह युक्त प्रोटीन है, और हीमोग्लोबिन के विखंडन से ही यूरोक्रोम बनता है, जिसके कारण मूत्र का रंग पीला हो जाता है। इस प्रकार इस प्रश्नों को हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है। कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा है। अगर ऑप्शन में हीरा नहीं काजल रहे तो काजल मानिएगा, क्योंकि कार्बन का सबसे ज़्यादा अच्छा रूप जो है काजल माना जाता है, लेकिन कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा है। अच्छा, प्राथमिक रंग कौन कौन रंग होते हैं। तो नीलहा होता है, नीला, हरा और लाल जो है यह प्राथमिक रंग कहलाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंशीय शासक कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। और नालंदा को विध्वंस किसने किया, वही बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंशीय शासक कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस किसने किया, तोड़ा किसने, तो बख्तियार खिलजी ने। साथ ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के द्वारा की गई थी, जो कि पाल वंशीय शासक था। और साथ ही पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, जो एक राजा न होकर सामंत था, और उसे वहां के लोगों ने राजा बना दिया था। बिहार का ही था वो। नेक्स्ट, क्लोनिंग का संबंध किससे है। क्लोनिंग का संबंध जो है जेनेटिक्स से है, अनुवांशिकी से है। चार मीनार कहाँ है, तो हैदराबाद में है। ताजमहल किस नदी के किनारे बसा है। ताजमहल यमुना नदी के किनारे बसा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्लिम्पीज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये सब जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकें हैं। नेक्स्ट, नेहरू पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। तो नेहरू पुरस्कार जो है अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, पीसा की झुकी मीनार कहाँ है, तो इटली में है। भारत में महत्वपूर्ण व्यापारिक वन
किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यानी कि अपने पत्तों को गिरा देते हैं। नेक्स्ट, आयन मंडल में क्या होता है? आयन मंडल से क्या फायदा है? बेतार का तार, हम लोग टीवी देख पाते हैं, मोबाइल चला पाते हैं, ये सब आयन मंडल का ही कमाल है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे, और ठीक 2 दिन पहले सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। नेक्स्ट, अच्छा, प्रथम बॉर्डर गावस्कर पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? प्रथम बॉर्डर गावस्कर पुरस्कार रिकी पॉन्टिंग को दिया गया था, जो ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट खिलाड़ी थे। नेक्स्ट, बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है, और वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। नेक्स्ट, बायां निलय जो है संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है, तो बायां निलय संपूर्ण शरीर के लिए रक्त को पंपिंग करता है। नेक्स्ट, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो मालगुडी डेज के लेखक हैं आर.के. नारायण, और के.आर. नारायणन राष्ट्रपति थे। पोलियो का टीका की खोज किसने की थी? जोनास ई साल्क ने की थी। भारत के राष्ट्रपति बनने की उम्र कितना है? तो 35 वर्ष है। हड़प्पाकालीन स्थल लोथल कहाँ था? गुजरात में भोगवा नदी के तट पर था, और ये एक प्रकार का सी पोर्ट था, यानी कि बंदरगाह नगर था। नेक्स्ट, भारत के मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। तो मुंह माँ का मुक्ति दिवस 39, पाकिस्तान की मांग जिन्ना के द्वारा 1940, और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है वो 1946। तो इसका ठीक है, मुंह माँ का, मुंह मतलब मुक्ति 39, माँ से मांग पाकिस्तान की 40, और का से कार्रवाई दिवस 1946। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। वहीं जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बहन। लोहे का गलनांक कितना होता है? तो लोहे का गलनांक 1593 डिग्री सी होता है। भारत स्काउट एंड गाइड्स की स्थापना कब हुई थी? तो 7 नवंबर 1950 को हुई थी। अच्छा, रेयान किससे प्राप्त होता है? तो लकड़ी के पल्प से रेयान बनता है, काफी इंपॉर्टेंट है। और श्याम जो है किसका पूर्व नाम था? तो थाईलैंड का पूर्व नाम श्याम था। सत्यजीत रे के प्रसिद्ध सिनेमा में अपू मुख्य पात्र थे। अच्छा ठीक है। बिरजू महाराज का संबंध किससे था? तो कथक से था, और कथक उत्तर भारत का है, कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। महानगरों में दिखाई देने वाला धुआं जो होता है वो सबसे प्रदूषित होता है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महानगरों में प्रदूषण का मुख्य कारण कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO, बहुत ही विषैली गैस है, और हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या करता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, सांस लेने में कठिनाइयां होती है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद उनकी मुक्ति के पूर्व, अच्छा, स्वतंत्रता के बाद जो है गोवा को गोवा दमन दीव मुक्त कराया गया, किससे? तो पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं। और फासिज्म का उदय के कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। और नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। तो यहाँ मुसोलिनी था फासिस्टवादी का, और इसी के बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध लड़ने के लिए हिटलर आगे आया था, और इधर से इटली का मुसोलिनी आगे आया था, लोहार जाति का था वो। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन या भगनी कहा जाता है? तो शुक्र को, और शुक्र को वीनस भी कहा जाता है, और साथ ही पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह भी शुक्र ही है। सबसे चमकीला, सबसे तप्त और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ही है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में है। नापाम एक अति ज्वलनशील द्रव्य है जिसका उपयोग युद्ध में किया जाता है। त्रिपुरा में बंगाली भाषा बोली जाती है, और 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा ही है। भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा के अग्रणी कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां थे। पानी की कम मलिनता का पता 42 टर्बीडीमीटर से लगाया जाता है। पानी की कम मलिनता का पता 42 टर्बीडीमीटर से लगाया जाता है। भारत में करेंसी नोट का मुद्रण जो है, करेंसी नोट प्रेस नासिक रोड देवास के द्वारा किया जाता है। अभी 2000 के नोट हाल ही में फिर बंद कर दिया गया है। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ है? इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में है। एक हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में 11 होते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है, और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है।
एनरॉन विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है और यह अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था। आगे चलकर विवाद हो गया, कंपनी वापस चली गई। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में। डेविस कप किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा की गई थी। दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम की रचयिता कौन है? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर के द्वारा यह इसको संगीतबद्ध किया गया था और नरसिंह मेहता के द्वारा इसको लिखा गया था। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। खैर जो हो, एक और गाना है वैष्णव जन तो तेने कहिए कि रचयिता नरसिंह मेहता थे, जो गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। और रघुपति राघव राजा राम इसको संगीतबद्ध किया है विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने। तो वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जानना, ये रचना नरसिंह मेहता की। सॉरी इसके लिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल हैं। ईरान की पार्लियामेंट का क्या नाम है? संसद का मजलिस है। भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। आतंकवाद प्रभावित डोडा जिला जम्मू कश्मीर में तो सफाया कर दी है मोदी साहब ने। क्रिकेट को विश्व ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है। और अमर्त्य सेन को कब अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? कल्याणकारी क्षेत्र में 1998 में। प्रतिवर्ष महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से है। सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन है भारत में? उड़ीसा में। पक्की में महाराष्ट्र है। साथ ही स्टेट हाईवे में भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र का स्थान है। टेनिस के खेल का परिसर को क्या कहते हैं? कोर्ट कहा जाता है, कोर्ट। बेसबॉल के खेल के परिसर को डायमंड कहा जाता है। मुक्केबाजी की जाती है रिंग में और वॉलीबॉल खेला जाता है कोर्ट में। तो अभी तक हमने पढ़ा कि टेनिस और वॉलीबॉल ये दोनों कोर्ट में खेला जाता है। बेसबॉल के खेल के मैदान को हम लोग डायमंड कहते हैं और वॉलीबॉल को कोर्ट कहते हैं, मुक्केबाजी को रिंग कहते हैं। गोल्फ खेला जाता है कोर्स में। टेबल टेनिस बोर्ड पर खेला जाता है, जूडो मैट पर, रग्बी पिच पर, क्रिकेट पिच पर यानी कि फील्ड में, पोलो भी फील्ड में, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, हॉकी फील्ड में, साइकिलिंग बेलोड्रम, साइकिलिंग का खेल परिसर को कहा जाता है बेलोड्रम, फुटबॉल के फील्ड को आइस हॉकी, जो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है, अब शायद बदला भी है, क्रिकेट आया था कि क्या आया था देख लीजिएगा आप लोग। तो आइस हॉकी के कहा जाता है रिंक, RINK, रिंक कहा जाता है। निशानेबाजी रेंज में किया जाता है और घुड़सवारी एरिना। कबड्डी कोर्ट, खो खो कोर्ट। तो देखिए कोर्ट किसका है? कबड्डी का, खो खो का, टेनिस का और वॉलीबॉल के खेल के परिसर को हम लोग कोर्ट कहते हैं। बैडमिंटन के भी खेल परिसर को कोर्ट कहते हैं। निशानेबाजी रेंज में और आइस हॉकी रिंक में खेला जाता है, RINK। घुड़सवारी एरिना, साइकिलिंग बेलोड्रम, मैट जूडो खेला जाता है। अच्छा, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है। भारत रत्न भारत का है। निशान पाकिस्तान पाकिस्तान का है। पोरली मेरिट आयरन क्रॉस जर्मनी का है। मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, तो नाम से यूनाइटेड किंगडम का है, ब्रिटिश एम्पायर आ गया तो पोरली मेरिट आयरन क्रॉस जर्मनी का है। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अमेरिका का है। लेजेंड ऑफ ऑनर फ्रांस का है। करंट का प्रश्न में अब ये सब पूछे जाते हैं कि लीजेंड ऑफ ऑनर हाल ही में किसे दिया गया है। अच्छा, द ऑर्डर ऑफ द गोल्डन स्टार वियतनाम का है। द ऑर्डर ऑफ सन मार्टिन अर्जेंटीना का है। शाह अब्दुल अजीज पदक सऊदी अरब का है। मुबारक अल कबीर पदक कुवैत का है। अच्छा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। मानचित्र पर अंकित कल्पित रेखाएं। आइसो बार का मतलब क्या होता है? आइसो बार का मतलब होता है समान वायुमंडलीय दाब। आइसो बाथ का मतलब होता है सागरीय गहराई। गहरा में ही हम लोग स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो आइसो बाथ हो जाएगा समान सागरीय गहराई। आइसो बार का मतलब हो जाएगा समान वायुमंडलीय दाब। आइसो हेलाइन का मतलब हो गया समान लवणता वाला। और आइसो हाइट्स का मतलब हो गया हाइट्स समवर्षा। कंटूर रेखा यानी कि समोच्च रेखाएं, समुद्र सतह से ऊंचाई। आइसोनिफ का मतलब हो गया समान हिम बर्फ वाला। आइसोब्रांड का मतलब हो गया तड़ित झंझावत। आइसोनेफ का मतलब हो गया समान मेघाच्छद्दन, मेघ वाली रात। आइसोक्लाइन का मतलब हो गया मग्न ढाल। और आइसोथर्म का मतलब हो गया समान ताप। थर्म वाला पूछा था BSSC 2015 में, समान ताप।
नेक्स्ट प्रश्न, भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री मेगास्थनीज जो यूनानी राजदूत था 305 ईसा पूर्व में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का, और इसी ने इंडिका जैसी पुस्तकों की रचना की। डाइमेकस सीरिया का था, वह 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार के शासनकाल में आया था। फाइयान चीन का था, जो 399 में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। वेनसांग भी चीन का था, जो 630 ईसा पूर्व में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। मार्को पोलो इटली का था, जो 1288 में पांड्या यानी कि कयाल के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता मोरक्को का था, जो 1333 में मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था सल्तनत काल में। निकोली कोल्टी इटली का था, जो 1420 में देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। तो इस प्रकार हमने सामान्य ज्ञान के सेट नंबर 38 को कंप्लीट किया।